अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फरीग हो तो उसे ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गौरैया। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। बहरहाल मतलब पूरी स्थिति, और फरीग यानी मुफ्त खाली। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि वीरेंद्र डांगवाल है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि किसी भी बुराई को हिम्मत और हौसलों के सहारे खत्म किया जा सकता है। तो कवि कहते हैं कि अब तोप की स्थिति बहुत ही बुरी है। छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी करते हैं। जब बच्चे इस पर नहीं खेलते रहते तो चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करती है। कभी कभी शरारती चिड़िया, खासकर जो गौरैया होती हैं, वो तोप के अंदर घुस जाती हैं। वो छोटी सी चिड़िया ऐसे करके हमें बताना चाहती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका भी अंत निश्चित है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई कितना भी शक्तिशाली हो पहले, पर एक ना एक दिन उसका अंत ज़रूर होता है। तो इसीलिए इस तोप के ज़रिए हमें बताने की कोशिश की है कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इस पाठ का सारांश देखेंगे हम लोग। प्रस्तुत पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत में उसका स्वागत किया गया था, परंतु धीरे धीरे वो हमारी शासक यानी सरकार बनी। अगर उन्होंने कुछ बाग बगीचे बनाए तो उन्होंने तोप भी तैयार किए। और कवि कहते हैं कि जो 1857 की तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है, इसकी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह यह कंपनी बाग में हमें विरासत में अंग्रेज़ों से मिली है, उसी तरह ये तोप भी हमें अंग्रेज़ों से ही विरासत में मिली है। सुबह और शाम को बहुत सारे व्यक्ति कंपनी के बाग में घूमने के लिए आते हैं। तब यह तोप उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं अपने ज़माने में बहुत ताकतवर थी। अब तोप की स्थिति बहुत बुरी है। छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लगती हैं। कभी कभी शरारती चिड़िया, खासकर जो गौरैया है, वो तोप के अंदर आकर घुसकर बैठती है और हमें बताना चाहती है कि ताकत पर कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताकत हमेशा नहीं रहती। तो इस प्रकार से यह कविता है। इस कविता से हमें सीख मिलती है कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।